दोस्तों, अगर आपने किसी व्यक्ति को पैसे उधार दिए हैं और आप अपने उससे पैसे वापस मांग रहे हैं, लेकिन वह आपके पैसे वापस नहीं कर रहा, आपको आए दिन तारीखों पर तारीख देता चला आ रहा है और आपके पैसे देने में आनाकानी करता है, टाल-मटोल करता है। आप उससे पैसे वापस मांग करके परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, लेकिन आपको पैसा वापस नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने उधार दिए हुए पैसे को वापस कैसे ले सकते हैं। आप उधार दिए हुए पैसे को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विजेंद्र सिंह एडवोकेट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आपके एक शेयर से या एक सब्सक्राइब से या एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता रहता है और हम अपने चैनल पर कानून से जुड़ी नई नई जानकारियां आपके लिए लाते रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने अपने किसी परिचित को या किसी दोस्त को या किसी रिश्तेदार को या अन्य किसी व्यक्ति को पैसे उधार दे दिए और वो भी बिना किसी लिखा पढ़ी के, और आप उससे लगातार दोस्तों पैसे मांगने उसके घर जाते हैं और वह टाल मटोल करता रहता है। कभी वह मना करा देता है अपने परिवार से कि कह दो कि वह बाहर हैं, कभी आपका फोन रिसीव नहीं करता है और तरह तरह की आपसे बातें करता है। आप उससे परेशान हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, बेहद ही परेशान हैं। आपको अपने पैसे की जरूरत है और आपको अपना ही दिया हुआ पैसा नहीं मिल रहा। दोस्तों, समाज में एक हाथ से लेना बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों दूसरे हाथ से देना बहुत ही मुश्किल है। लेते हुए आदमी बहुत ही खुशी के साथ में पैसा ले लेता है, लेकिन दोस्तों जब पैसा वापस देने की बारी आती है तब वह आनाकानी करता है। उसे ऐसा महसूस होता है कि उसकी मेहनत की कमाई जा रही है, जबकि दोस्तों आपके द्वारा दिया गया पैसा भी आपकी मेहनत का है। लेकिन देने वाला जो व्यक्ति है वह इस बात को नहीं सोचता कि जिस व्यक्ति से हमने पैसा लिया है उसे समय पर उसका पैसा दे दें। दोस्तों, यदि आपके साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है तो दोस्तों आप मेरी इस वीडियो में बने रहें। मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आपका पैसा तुरंत मिल जाएगा, या जो उधार लेने वाला व्यक्ति है वह आपका पैसा आपके घर पहुंचाएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको यह देखना है कि आपने जब उस व्यक्ति को उधार पैसा दिया था, क्या आपने कोई लिखा पढ़ी कराई थी या कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई। अगर दोस्तों आपने कोई लिखा पढ़ी नहीं कराई है उस व्यक्ति से जिसे आपने पैसा उधार दिया है, तो दोस्तों आपको सीधा उसके नंबर पर एक कॉल करनी है और अपने फोन में एक रिकॉर्डिंग चालू कर लेनी है और उससे बहुत ही शालीनता, बहुत ही प्यार से पूछना है कि भाई आप मेरा पैसा कब देंगे। और उसमें यह भी आपको बात मेंशन करनी है कि मेरा इतना पैसा है, इतना समय हो गया, आप उस पैसे को कब देंगे। या फिर दोस्तों आपको उसके व्हाट्सएप पे बहुत ही शालीनता से बहुत ही अच्छा मैसेज करना है कि भाई मुझे पैसों की जरूरत है, आप इतना मेरा पैसा आप मुझे वापस कर दो। आपके व्हाट्सएप पे वह जो भी रिप्लाई करेगा आप उसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसे प्रिंट आउट करा लें, और जो दोस्तों आपने उससे बातचीत की है उसकी भी एक रिकॉर्डिंग उसको रिकॉर्ड करके रख लें, जो आपके केस में काम आएगी या आपके पैसे वापस दिलाने में काम आएगी। दोस्तों, अगर आपके पास बिना लिखा पढ़े के आपने पैसा दिया था तो दोस्तों आपके पास अब प्रूफ आ चुका है। यदि दोस्तों आपने लिखा पढ़े के साथ पैसा दिया है तब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तब आपको ना तो उसे फोन करने की जरूरत है और ना ही उससे व्हाट्सएप पे बात करने की दोस्तों जरूरत है, क्योंकि आपने लिखा पढ़े के साथ पैसा दिया है तो वो लिखा पढ़ी आपके पास मौजूद है। दोस्तों, आपको सबसे पहले किसी विधिक सलाहकार से यानी किसी वकील से या स्वयं ही एक लीगल नोटिस तैयार करके उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजना है। अक्सर दोस्तों देखा जाता है यदि कोई व्यक्ति स्वयं कोई नोटिस भेजता है या किसी साधारण सिंपल टाइप से टाइप करा लेता है तो दोस्तों उसमें काफी सारी त्रुटियां रह जाती हैं जो आगे चल के परेशानी का सबब बनती है। इसलिए दोस्तों आप जब भी कभी पैसे के संबंध में या किसी अन्य संबंध में कोई लीगल नोटिस तैयार कराएं तो किसी विधिक सलाहकार या किसी वकील से ही तैयार कराएं। दोस्तों, सबसे पहले आपको वकील साहब को सारी बातें बतानी है कि इस तरीके से मैंने पैसा दिया था, ये लिखा पढ़ी मेरे पास है। और दोस्तों आपको अपने वकील साहब के माध्यम से सारी बातें मेंशन करा के आपको नोटिस भिजवाना है।
जब दोस्तों उसे नोटिस प्राप्त होगा तो दोस्तों वह भागा भागा आपके पास आएगा और आपसे कहेगा कि भाई आप मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई मत करो, आपका पैसा मैं या तो फला तारीख को दे दूंगा या मैं आपका पैसा आज ही दे रहा हूं, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। दोस्तों यदि आपका पैसा आपको नोटिस के माध्यम से नहीं मिलता है, आपने नोटिस को जारी करा दिया लेकिन वह बहुत ही ढीठ व्यक्ति है, बहुत ही बदतमीज व्यक्ति है, वह आपका पैसा नहीं दे रहा, उसने स्पष्ट इनकार कर दिया कि आप कितने भी नोटिस भिजवा लो लेकिन मैं आपको पैसा नहीं दूंगा, तब दोस्तों आपको क्या करना है? दोस्तों तब आपको सीपीसी का एक कानून है ऑर्डर 4, उसके तहत आपको जो कोर्ट है उसमें एक मनी रिकवरी सूट फाइल करना है। अपने वकील साहब के माध्यम से आप मनी रिकवरी सूट उस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, जिसमें जो आपने नोटिस भेजा है उसकी प्रतिलिपि लगेगी और जो नोटिस आपने जिस माध्यम से भेजा है, मान लीजिए आपने डाक के माध्यम से नोटिस को भेजा है, तो डाक के माध्यम से जो नोटिस आपका गया है वो डाक की उसमें स्लिप लगेगी और आपके पास जो भी लिखा पढ़े के जो भी प्रूफ थे वह लगेंगे। अगर लिखा पढ़े के आपके पास प्रूफ नहीं थे, जो दोस्तों मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, आपको उससे फोन पर बात करनी, जो आपने रिकॉर्डिंग की है वह कोड में आप मेंशन कीजिए या जो व्हाट्सएप पे आपने उससे चैटिंग की है उसको आप मेंशन कीजिए और कोर्ट में रिकवरी सूट आप फाइल कराएं। जैसे ही कोर्ट का नोटिस पहुंचेगा तुरंत भागा भागा वह कोर्ट में आएगा। अब दोस्तों कोर्ट ऐसे रिकवरी सूट में क्या करती है? दोस्तों ऐसे रिकवरी सूट में कोर्ट दो तरीके से अपना निर्णय देती है। यदि दोस्तों जब जिस व्यक्ति को आपने पैसा उधार दिया है वह व्यक्ति कोर्ट में आता है और अपना मनी सूट रिकवरी के केस में अपना जवाब दाखिल करता है, अगर वह कहता है कि मैंने हाँ आपसे पैसा लिया था, वह कबूल कर लेता है, तब दोस्तों जो कोर्ट है आप दोनों में कंप्रोमाइज करा देती है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने अब दिया हुआ पैसा कबूल कर लिया है तो वह आपका पैसा जरूर कोर्ट के माध्यम से देगा। जब पैसा देगा तब दोस्तों आप दोनों पार्टियों में समझौता हो जाएगा और समझौते के आधार पर केस का निस्तारण हो जाएगा, आपको आपका पैसा मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि आपके पास सारे सबूत होने के बाद भी वह उस पैसे को कबूल नहीं करते, वह स्पष्ट मना कर देते हैं कि मैंने कोई पैसा नहीं लिया है। तब दोस्तों कोर्ट उस पर एक्शन लेगी और उस पर मैं ब्याज के आपसे पैसा दिलाएगी। यदि वह पैसा नहीं देता है तब वह पैसे के साथ साथ जेल जाएगा और उसकी संपत्ति को भी कुर्क किया जाएगा। दोस्तों जो कुर्क संपत्ति होगी उससे जो पैसा आएगा वह दोस्तों आपको दिलाया जाए। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर